की बदौलत आज धरती में ये आपका मंच लग रहा है, पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है और हमें इस जल और जंगल का अधिकार मिल रहा है। नहीं तो गोंडवाना का नाम निशान मिट जाता। आज तक गोंड कहने के लायक नहीं रहते। ये भीमराव बाबा अंबेडकर की बदौलत है मेरे सगाजनों। इसलिए हमें संविधान का ज्ञान भी होना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब है कि हमको शिक्षा की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार से सगाजनों वह पालन पोषण करते हैं और कुछ उसी आश्रम में दोनों बहनें रहने लगती हैं। रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें बड़े प्यार और लाड़ दुलार से उन 33 बच्चों का पालन पोषण करते हैं। 33 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वर्ष 2 वर्ष के, और उसी आश्रम के अड़ोस पड़ोस में खेलने निकल जाते हैं। खेलते खेलते जब शाम होती तो वापस आ जाते हैं और शाम को रायतार जंगो और कलियादाई उनको भोजन देती है, दूध पिलाती है और फिर सवेरे भोजन लेने के लिए पास के गांव में जंगल में चली जाती हैं। फिर शाम को आती हैं, बच्चे आश्रम में मिल जाते हैं। जब वही बच्चे 3 वर्ष के हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं और वह आश्रम से काफी दूर जंगल में खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलते खेलते मेरे सगाजान वह बच्चों को शाम हो जाती है और आश्रम की ओर आते आते रास्ता भटक जाते हैं, उनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। और शाम को रायतार जंगो और कलियादाई आती है तो देखा कि आश्रम में बच्चे नहीं है। जब आश्रम में बच्चे नहीं है पाकर के दोनों बहनें बड़ी दुखी होती हैं कि ना जाने ऐसे जंगल में बच्चे कहां चले गए होंगे। ये बड़ा बियाबान जंगल है जिसमें शेर, चीता, बाघ रहते हैं, अजगर, सांप रहते हैं, बड़े बड़े जहरीले जानवर रहते हैं। ना जाने क्या होगा बच्चों का। इस तरीके से सोच करके वह दुखी होने लगती हैं और रात में ढूंढने के निकल जाती है। पूरी रात ढूंढती है लेकिन बच्चों का कहीं अता पता नहीं चलता है। कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर सवेरा हो जाता है, दिन भर ढूंढती है, फिर शाम हो जाती है लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जब 3 दिन 3 रात बीत गए, जब कलियादाई को ये बच्चे कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं तो कलियादाई क्रोध की ज्वाला से भड़क जाती है। क्रोध की ज्वाला से भड़क जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। जब इस प्रकार का क्रोध का विकराल रूप जब रायतार जंगोदाई ने देखा तो वह घबरा जाती है और घबरा करके अपने आश्रम को लौट जाती है। ऐसा ना हो कि ये काली कंकाली दाई मेरे को गुस्सा होकर के कोई दंड ना देने लग जाए, किसी प्रकार का प्रहार ना कर दे। इस तरीके से वह देख करके उसका विकराल रूप और डर के मारे रायतार जंगो वापस हो जाती है। इस प्रकार से सगाजनों ये बड़ी अद्भुत गाथा है जो आगे चल करके वही बच्चे जब जंगल में खो जाते हैं और किस प्रकार से वह बच्चे खो जाते हैं। तो लीजिए हमारे बड़ीवा जी गीत की बेला लेकर आते हैं आगे, फिर हम आपको ले चलते हैं। बोलिए बड़ा बेनता सजोर बेनता। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही एकाग्र मन से आप सभी काली कंकाली जंगोदाई की गाथा को श्रवण कर रहे थे और किस प्रकार से 33 बच्चे वन में हिरा गए थे। चलते हम गीत के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी एक स्वर में, एक आवाज में दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत